हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। ये 26 जून का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के तहत आने वाली शिशु लोन पर केंद्र सरकार ने कितना % ब्याज में छूट देने की घोषणा की है? ऑप्शन 4 हैं, 1%, 1.5%, 2% और 2.5%। इसका सही जवाब है सी, 2%। केंद्र सरकार ने यह कदम छोटे कारोबारियों को कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन से हुई समस्या से निजात पाने में मदद के लिए उठाया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मतलब PMMY के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज में 2% की सहायता देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु श्रेणी में लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी का दिया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2% ब्याज सहायता में छूट देने से सरकारी खजाने पर करीब 1542 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि योग्य लाभार्थियों को 31 मार्च 2020 तक के बकाया ऋण पर यह ब्याज सहायता 12 महीने के लिए मिलेगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मतलब PMMY की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को की थी। अब जानते हैं शिशु मुद्रा लोन क्या है। शिशु मुद्रा लोन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति दुकान खोलने, रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने जैसे छोटे काम के लिए बैंक से 50,000 रुपये तक का लोन ले सकता है। वे इसे अपना कारोबार कर सकता है। वहीं केंद्र सरकार का मकसद छोटे स्तर पर व्यापार करने वालों की मदद करना है। शिशु मुद्रा लोन योजना के तहत सिर्फ छोटे कारोबारियों को ही लोन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने पाकिस्तान द्वारा किस देश के नागरिक को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? ऑप्शन 4 हैं, इंडोनेशिया, भारत, ईरान और नाइजीरिया। इसका सही आंसर है बी, भारत। भारतीय नागरिक जो कि वेणु माधव डोगरा हैं, जो अफगानिस्तान में एक भारतीय निर्माण कंपनी के इंजीनियर हैं, उसे पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में शामिल करने पर जोर दे रहा था, जिसे वो अपनी धरती पर आतंकवादी हरकतों से जोड़कर आरोपित करने का प्रयास कर रहा था। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा उस भारतीय नागरिक के खिलाफ मुकदमा चलाने की पाकिस्तान की कोशिश को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। वहीं पाकिस्तान ने डोगरा पर एक काल्पनिक डोजियर तैयार किया था, जिसमें उसने आतंकी हमलों के फाइनेंसिंग और उसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे समूहों के साथ जोड़ने का आरोप लगाया था। अफगानिस्तान में एक ही भारतीय फर्म में काम करने वाले अन्य 3 भारतीय नागरिकों के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद ये सभी 4 भारतीय वापस आ गए। जैसे मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद भारतीय आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में लिस्टेड करने के लिए पाकिस्तान ने प्रयास किया। हालांकि चीन ने पिछले 4 मौकों पर मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को रोक दिया था। इसलिए भारतीय नागरिक को दोषी ठहराते हुए पाकिस्तान भारत के साथ बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहा था और यह साबित कर रहा था कि भारत भी एक आतंकी देश है, जो पाकिस्तान का प्रयास विफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन ई-ब्लड सर्विसेज लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रामविलास पासवान और रविशंकर प्रसाद। इसमें से आंसर ए सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन। इस ऐप का मकसद उन नागरिकों के लिए सुरक्षित ब्लड सुनिश्चित करना है जिन्हें ब्लड के लिए नियमित रक्तदान की आवश्यकता होती है या जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे हीमोफीलिया इत्यादि से पीड़ित हैं। ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मतलब CDAC की ई रक्त कोष टीम द्वारा डेवलप की गई है। यह मोबाइल एप्लीकेशन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है। इस ऐप द्वारा वैसे लोगों की परेशानी दूर करना है जिन्हें नियमित ब्लड की आवश्यकता होती है। यह मोबाइल ऐप शहर के ब्लड बैंकों में ब्लड की उपलब्धता के बारे में जानकारी देगी। एक व्यक्ति एक बार में 4 यूनिट ब्लड के लिए ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन का दूसरा वर्ष किस देश में शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन है, वियतनाम, अल्बानिया, क्यूबा और म्यांमार। इसका सही आंसर है डी, म्यांमार। म्यांमार सरकार के इस कदम से सरकार को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
म्यांमार के दूरसंचार कानून के अनुच्छेद 77 के अनुसार सरकार आपातकालीन स्थिति के दौरान सेवा को निलंबित कर सकती है। विभिन्न मानवाधिकार संगठन अब अनुच्छेद के संशोधन पर बल दे रहे हैं क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। 21 जून 2019 को संघर्ष प्रभावित राखीन राज्य के 8 टाउनशिप में और चीन राज्य की एक बस्ती में म्यांमार सरकार द्वारा मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। सितंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच 5 राज्यों में प्रतिबंध हटा दिए गए, लेकिन बाद में फिर से प्रतिबंध लागू कर दिए गए। वहीं जनवरी 2019 से म्यांमार सरकार अराकान सेना राखीन सशस्त्र समूह के साथ लड़ाई में शामिल है। म्यांमार की राजधानी है नैपीदा और राष्ट्रपति है यू बिन मिंट। आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि मतलब ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन है, रूस, चीन, फ्रांस और अमेरिका। इन चारों में से एक आंसर सही है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स किस महासागर में अस्थायी बेस स्थापित करेगा? 4 ऑप्शन है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर है बी, हिंद महासागर। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। यह घोषणा एलीरेजा तंगसिरी द्वारा 23 जून 2020 को की गई है, जो कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नौसेना कमांडर हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान की सशस्त्र बल की एक शाखा है। इसकी स्थापना अयातुल्ला खोमानी के आदेश पर 1979 की क्रांति के बाद 22 अप्रैल 1979 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया गया है? 4 ऑप्शन है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। इसका सही आंसर है डी, जम्मू और कश्मीर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आभासी मंच के द्वारा सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन 24 जून 2020 को किया। देविका पुल जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में स्थित है। 75 लाख रुपए की लागत से बने इस पुल ने आसपास के स्थानीय लोगों की 70 साल पुरानी मांग को पूरा किया है। भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में स्थित है। यातायात के मुद्दों को सॉल्व करने के अलावा यह पुल भारतीय सेना के वाहनों और काफिलों के लिए एक सहज मार्ग प्रदान करेगा। यह पुल 10 मीटर लंबा है। वहीं पुनेजा पुल जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में भदरवाह शहर में स्थित है। इस पुल के निर्माण की लागत 4 करोड़ रुपए थी। यह पुल 50 मीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कितने डॉलर की मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन है, 300 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर और 600 मिलियन डॉलर। इसका सही आंसर है सी, 500 मिलियन डॉलर। बांग्लादेश को यह राशि जसोर झेनेदा गलियारे के साथ सड़क संपर्क में सुधार के लिए स्वीकृत की गई थी, जो बांग्लादेश के 4 पश्चिमी जिलों को लाभान्वित करेगा। विश्व बैंक ने 23 जून 2020 को बांग्लादेश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण राशि मंजूर की है। विश्व बैंक ने कहा कि बांग्लादेश के पश्चिमी जिले बहुत अधिक प्राकृतिक और कृषि उत्पादों से संपन्न हैं। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी आर्थिक क्षमता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM केयर्स फंड ने 50,000 स्वदेशी वेंटिलेटरों के लिए कितने रुपए दिए हैं? 4 ऑप्शन है, 200 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ और 2000 करोड़। इसका सही आंसर है डी, 2000 करोड़। भारत में निर्मित 50,000 वेंटिलेटरों में से 30,000 वेंटिलेटर अकेले भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तैयार कर रहा है, जबकि 10,000 वेंटिलेटर अगवा हेल्थ केयर, 5660 AMTZ बेसिक, 4000 AMTZ हाई एंड और 350 वेंटिलेटर एलाइड मेडिकल तैयार कर रहा है। कुछ ही महीने के भीतर इसके परिणाम सामने आने लगे हैं और 2930 वेंटिलेटर बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी तक 1340 वेंटिलेटर अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अस्पतालों को आवंटित किए जा चुके हैं। इसमें सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र को 275, दिल्ली को 275, गुजरात को 175, बिहार को 100, कर्नाटक को 90 और राजस्थान को 75 वेंटिलेटर दिए जा चुके हैं। जून 2020 के अंत तक लगभग 14,000 अतिरिक्त वेंटिलेटर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
CCEA के कितने करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष मतलब AHIDF की स्थापना को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन है 15,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए, 17,000 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है ए 15,000 करोड़ रुपए। सबसे पहले जान लीजिए CCEA का फुल फॉर्म होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स और AHIDF का फुल फॉर्म होता है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCEA ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष मतलब AHIDF की स्थापना को मंजूरी दी है। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष से डेयरी और मीट प्रोसेसिंग और निजी क्षेत्र में पशु चारा संयंत्र की स्थापना के लिए इन्वेस्टमेंट के प्रोत्साहन के लिए सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने OBC आयोग का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? 4 ऑप्शन है 5 महीने, 8 महीने, 6 महीने और 9 महीने। इसका सही आंसर है सी 6 महीने। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण इसका कामकाज प्रभावित हुआ था, इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने OBC आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वहीं आयोग का कहना था कि उसे अपने रिपोर्ट जमा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है, क्योंकि OBC की वर्तमान केंद्रीय सूची में दिख रहे कुछ गलतियों को दूर किए जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था 26 जून का करंट अफेयर्स। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।